कल हम अपनी मैं के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी मैं है कहाँ पर। ना तो सांसें अपनी हैं, ना ही शरीर को बनाने वाले कण अपने हैं, ना ही भोजन जो हम खाते हैं जिससे शरीर बनता है, ना ही वो भोजन हमारा अपना बनाया हुआ है। फिर ये मैं कहाँ से आती है। आज हम अपने शरीर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। हमारा शरीर 3 भागों में बटा होता है। कर्ण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। कर्ण शरीर, इसको सीड बॉडी भी बोलते हैं, इसको डीप स्लीप स्टेट भी बोलते हैं और सुषुप्ति अवस्था भी बोलते हैं। ये वो शरीर है जिसमें हमारी आत्मा की रोशनी दाखिल होती है। इसमें हमारा कोई मैं नहीं होता। राजा और रंक बराबर होते हैं। केवल एक आभास हमें होता है हमारे होने का, क्योंकि कोई तो होगा जो ये देख रहा है कि मुझे कोई स्वप्न नहीं आ रहे हैं। तो ये कर्ण शरीर होता है। इसके आगे आता है सूक्ष्म शरीर। इसको हम ड्रीमिंग स्टेट भी बोलते हैं और स्वप्न अवस्था भी बोलते हैं और सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, सटल बॉडी बोलते हैं। सटल बॉडी, SUBTLE, सटल बॉडी बोलते हैं। ये ऐसा समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है ऐसा बना, और इसमें हमारे संस्कार रहते हैं। जो भी हम आज करते हैं, जो भी हम आज तक करते रहे हैं, वो सारे संस्कार इसमें आ जाते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा मैं जागने लगता है, क्योंकि ये ड्रीमिंग स्टेट है। इसमें स्वप्न आते हैं। स्वप्न में हम कभी घोड़े, कभी हाथी, कभी अपने पिता बन जाते हैं। और ये जो शरीर है, मरते वक्त यही शरीर दूसरे बॉडी में जाता है, दूसरे शरीर में जाता है। और जैसे चलती हुई हवा फूलों से खुशबू ले जाती है, वैसे ही ये सूक्ष्म शरीर जाता हुआ हमारे संस्कार ले जाता है। तीसरा होता है ग्रॉस बॉडी, जिसको हम स्थूल शरीर भी बोलते हैं, और अवेकनिंग स्टेट, जिसमें हम जाग जाते हैं। इसमें हमारा पूरी तरह मैं जाग जाता है। हमें लगने लगता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरा परिवार है, एटसेट्रा, वगैरह वगैरह। मतलब इसमें हमारा मैं जो है ना पूरी तरह जागता है। इसको हम किसी और तरह से भी जानने की कोशिश करते हैं। अगर सूरज की मैं हो अपनी, तो पहाड़ों पे जब बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ जो है वो बहुत धुंधली होती है। जब पड़ती है उसमें सूरज का कोई भी अक्ष दिखाई नहीं पड़ता। ये पानी की सीड बॉडी है, कर्ण शरीर है। इसमें सिर्फ उसकी रोशनी दाखिल होती है और कुछ नहीं होता। और उसके आगे जब बर्फ पिघलने लगती है तो छोटे छोटे झरनों में चलने लगता है पानी, और उस छोटे छोटे झरनों में उखड़ा सा सूरज का अक्ष दिखाई देने पर लग जाता है। कभी इस धार में, कभी उस धार में, कभी उस धार में। एक ही धार में कितने ही सूरज नज़र आपको आ सकते हैं। तो ये पानी का स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। पानी का ये सूक्ष्म शरीर है, या फिर कह सकते हैं जिसमें हमारे ह्यूमन की ये ड्रीमिंग स्टेट है। उसके आगे पानी जो है वो नीचे मैदानों में आ जाता है। मैदानों में आके सूरज का अक्ष जो है पूरी तरह दिखाई देने पर लग जाता है। वो पानी का स्थूल शरीर है, जिसमें पूरा अक्ष दिखाई देने पर पड़ने लग जाता है। चाहे पानी गंदा हो, मटमैला हो, उसमें सूरज का अक्ष जो है वो बहुत साफ दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह ये अस्तित्व सारा जुड़ा हुआ है, और हमारी
जो पोजीशन है वो एक छोटे से बिंदु के अलावा कुछ भी नहीं है। समुद्र की इतनी लहरें होती हैं, हम एक लहर के भी बराबर नहीं है, कोई पोजीशन हमारी नहीं रहती। तो कहते हैं ना, जब कुछ ना था तो खुदा था, अगर कुछ ना होता तो खुदा होता। अगर डुबोया इस होने ने, अगर मैं ना होता तो क्या होता? अगर मैं ना होता या आप ना होते तो क्या फ़र्क पड़ जाता संसार को? किसी को कुछ पता ही नहीं होना था कि हम हैं या नहीं हैं। थैंक यू।